प्रिया? इसको कैसे पता यार? पता नहीं यार, मैंने कहा था ना कुछ तो है। यार मुझे भूतों पे विश्वास तो नहीं होता, बट अभी जो हुआ उसके बाद मैं क्या बोलूँ यार। यार किशन, मुझे ना अब और ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे भी। चलो आरके से बात करते हैं। आरके, तुम लोगों की बात होती है प्रिया से? नहीं यार, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे उसके बारे में पता चला। कैसे? हमारी एनजीओ का सेमिनार था और वो चीफ गेस्ट डॉक्टर अय्यर की असिस्टेंट थी। और तुम्हें पता है यार के वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है इस समय। गुड। तुम लोग मिले उससे और मुझे बताया भी नहीं। एक्चुअली उस समय मैं जयपुर में थी और इसी वजह से सेमिनार नहीं अटेंड कर पाई यार। लेकिन जब मैंने सेमिनार की पिक्स देखी तब मुझे पता चला कि वो प्रिया ही थी जिसकी इतनी बातें हो रही थी। खैर, मैंने तुम्हें कॉल की थी बट तुमने कॉल ही नहीं उठाई मेरी। एक्चुअली रियली सॉरी यार उस चीज़ के लिए। उससे कुछ ज़्यादा ही परेशान था। उस एक्सीडेंट के बाद से बिल्कुल टूट सा गया था। मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि आखिर क्या करूं। ऊपर से तुम लोगों ने भी मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कितनी कॉल करता था ना तुम लोगों को, एक भी कॉल का जवाब नहीं देते थे मेरी। खैर, देन उसके बाद मुझे बिनी मिला। एक्चुअली उसकी वजह से ही मैं खुद को संभाल पाया। सीरियसली यार, उसने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, बहुत। यार आरके, हम अपनी गलती के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हैं, बट हम उस टाइम पे ऐसी कंडीशन में थे कि सच में तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाए यार। हाँ, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा यार कि ये भूत और बिनी का क्या चक्कर है। हम लोगों को प्लीज शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या था। किधर हो बिनी? अभी कुछ दिन पहले की बात है। उस एक्सीडेंट के बाद से बिल्कुल अकेला हो गया था। कोई भी नहीं था मेरे पास। बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता था। यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी बातचीत नहीं ही करता था। उस दिन कुछ ज़्यादा ही परेशान था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम लोगों का कोई भी कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज ड्रिंक करते हैं। बहुत सुना था ड्रिंक करने के बाद लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, वो अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। बस यही सोचते हुए मैं उठा और सोचा कि चलो आज ट्राई करके देखते हैं। फाइनली ये सोचने के बाद मैं अपने घर से बाहर निकल आया। घर से निकलने के बाद मैं घर के पास में ही एक जंगल है वहाँ पर गया। ड्रिंक करने के बाद मैंने फिर से तुम लोगों को फ़ोन मिलाया।
आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था, उसके बाद भी तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ड्रिंक करने के बाद मैंने स्मोक करने की सोची, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी सिगरेट को फेंक दिया। असल में मैं ये सब नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने घर जाने की सोची, लेकिन मैं जैसे ही घर जाने के लिए उठने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को घसीटकर मुझे नीचे गिरा दिया हो। नशे में होने की वजह से मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर गया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा हो, कोई मुझे बुला रहा हो। मैं ना चाहते हुए भी उस पेड़ के पास पहुँच गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आ रही है। मैंने थोड़ा बहुत ढूंढना शुरू किया, तभी मुझे उस पेड़ के अंदर से लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिला। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। उस डर में ही मैंने उस पोटली को खोला। उस पोटली के अंदर एक सुनहरे रंग का बॉक्स था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली। मैंने देखा तो उसके अंदर एक लॉकेट रखा हुआ था। उस लॉकेट को जैसे ही मैंने अपने हाथों में रखा, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। खैर, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था,
तो मैंने जल्दी से उस लॉकेट को अपनी जेब में रखा और वहाँ से मैं वापस घर की ओर जाने लगा। वापस जाते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई मेरे साथ में चल रहा हो।